नमस्कार, स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके समक्ष भूगोल की शिक्षण योजना कक्षा 8 की लेकर आई हूँ। सर्वप्रथम दिनांक, जिस दिन आप पढ़ा उस दिन क्या कक्षा आपकी 8 रहेगी। भूगोल आपका विषय रहेगा। समय 35 से 40 मिनट, आप 45 भी कर सकते हो। लर्निंग आउटकम, सतत पोषणीय विकास के बारे में बता लेते हैं। कृषि फसलों का उनके प्रकारों के बारे में बता लेते हैं। कृषि एवं सिंचाई में अंतर कर लेते हैं। फसलों के प्रकार के बारे में बता लेते हैं। उदाहरण प्रकरण में आपका कृषि एवं सिंचाई, जो कि पाठ का नाम है। सहायक सामग्री, ये पाठ बहुत बड़ा है, इसके कम से कम 5 पार्ट बन सकते हैं। ये प्रथम पार्ट है आपका। सहायक सामग्री, दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री, पुस्तक में दिए गए चित्र, श्यामपट्ट व चौक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियों में शिक्षण की शुरुआत में वर्षा ऋतु में क्या बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में खेतों में कौन सी फसल बोई जाती है। बच्चे पूर्व ज्ञान पर आधारित हम प्रश्न रखते हैं ताकि बच्चे उसको आसानी से बता लें। गमले में क्या लगाया जाता है, ये बता लेंगे बच्चे। छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, फूल वगैरह के। कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये थोड़ा बच्चों के लिए होगा। खेत को जोतने के लिए किस किस का प्रयोग होता है, तो ये भी बच्चे आराम से बता लेंगे कि पहले खेती कैसे जोती जाती थी, अब कैसे होती है, क्योंकि बच्चे इस परिवेश में पलकर बड़े हो रहे हैं तो आराम से बताएंगे। शिक्षण के दौरान देखिए आपका चरण, समय और आकलन के तरीके, ये बिंदु 3 रहेंगे। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक भारत संसाधन और विकास में संकलित कृषि एवं सिंचाई नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। आपने ये देखा होगा भारत संसाधन और विकास, ये हमारी भूगोल का नया नाम है कक्षा 8 का। पहले हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन होता था, लेकिन अब है भारत संसाधन और विकास, ये पुस्तक का नया नाम है। केवल पुस्तक का नाम बदला है, चैप्टर वही है, सारे पाठ वही हैं। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता। कृषि के अंतर्गत पशुपालन, मुर्गी पालन, ये मुर्गी मैंने इसमें मुर्गी पालन, ठीक है, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा पालन, बागवानी, मत्स्य पालन भी आता है, ठीक है। केवल कृषि का मतलब ये नहीं कि खेती करना है, बोया और काटा, वो नहीं है। इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे ये इतनी सब चीज़ें, इससे हमारा व्यवसाय भी हो सकता है। पेट पालने के लिए हमारे लिए व्यवसाय का कार्य करता है। बागवानी से हम लोग बागवानी करके उसको बेच करके अपने लिए जीविकोपार्जन कर सकते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहते हैं। पशुपालन के अंतर वे पशु और पक्षी शामिल होते हैं जिन्हें अपने उपयोग के लिए पालता है। वानिकी और मत्स्य पालन को भी कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। बच्चों से विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। पुस्तक में दिए गए चित्रों को दिखाकर प्रश्न करेंगे, क्योंकि कृषि का है, बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इसमें। बच्चों को दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री को ICT के माध्यम से दिखाएंगे। ट्रैक्टर कृषि का आधुनिक उपकरण है। पहले बैलों के से खेत जोते जाते थे। ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूरी की जाती थी, उसे निर्वाह कृषि कहते थे। 55% लोग भारत के ऐसे हैं जो कृषि करते हैं। फसलें कितनी प्रकार की होती? फसलें 3 प्रकार की होती। खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और पेय फसलें। बागायती पूरी हो सकते हैं। बच्चों के लिए आप शिक्षण के उपरांत हम एक छोटी सी गतिविधि कर लेंगे। कुछ पर्चियाँ बना लेंगे और बच्चों को समूह में बांट देंगे और प्रत्येक समूह से उसके ऊपर बोलने के लिए कहेंगे। 2 लाइन 4 लाइन जो भी बता पाएँ। तो जैसे कृषि और फसल के प्रकार, वानिकी, खेत जोतने के संसाधन आदि 4 समूह बांट के बच्चों को दे दीजिए। तो इससे जो बच्चों ने पढ़ा है तो उसका मूल्यांकन हो जाएगा। मेन तो हमारा शिक्षण के उपरांत मूल्यांकन हो जाए, बच्चों को जो पढ़ा है वो ज़रूरी है। उपरोक्त गतिविधि कराने के पश्चात जो अच्छा बताए उसके लिए तालियां बजवाएं और जिसमें कमी रह जाए उसको प्यार से समझा दिया जाए, जिससे उनका मनोबल कम ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ऐसा समझाएं कि उसका आगे और अच्छे से करने का मन करे, ना कि वो उसका मनोबल कि मैंने आज ये गलत बताया और मैं आगे नहीं कर पाऊँ। तो बच्चों को क्लास में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों का मनोबल बढ़े, ना कि घटे। प्रदत्त गृह कार्य में खेत जोतने के संसाधनों का चित्र बनाकर लाइए। कृषि के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है इसके बारे में। तो धन्यवाद, नमस्कार। और शिक्षक दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सब, मुझे भी गर्व है कि मैं शिक्षिका हूँ
और यदि आपको सबको ये मेरा कार्य पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको समय पर और भी शिक्षण योजनाएं मिलती रहें।